Don't forget to subscribe our YouTube channel. टॉपिक को समझने के लिए हमारी ये वीडियो एंड तक देखें। स्किज़ोफ्रेनिया, स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें समझना होंगी कि वो क्या है। डिल्यूजन एक ऐसा बिलीफ होता है इंसान का जो कि इर्रेशनल होता है, बिल्कुल हकीकत से उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता और टोटली इर्रेशनल उसकी सोच होती है और उन चीज़ों को वो मानता है जो कि हकीकत में उस तरह नहीं होता। मतलब उसको चेंज करना बहुत मुश्किल भी हो जाता है। अब डिल्यूजन मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं कि जिस तरह इसकी टाइप्स है कि एरोटोमैनिक में ये होता है कि एक इंसान सोचता है कि यार अगला बंदा मेरे साथ जो है वो मुझ में इंटरेस्टेड है, मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है। ये अपना एक बिलीफ जो बना हुआ है। अब वो एक्चुअली रियल में नहीं ले रहा होता, लेकिन इसने अपने आप से ये बिलीव बनाया होता है कि नहीं अगला बंदा मुझ में इंटरेस्टेड है, मुझे पसंद करता है। तो ये क्या हुआ, एक डिल्यूजन हो गया, एक फाल्स बिलीफ हो गया। और फिर जो है एक इस तरह एक अलग बिलीफ हो कह लें, जिस तरह कि मेरे जो है फला मेरे जो अंदर जो है वो क्या कहते हैं आप यानी बिजर्ड बिलीफ हम इसको भी कह सकते हैं कि आप कुछ ऐसी उल्टी सीधी बातें कर लेते हैं कि मेरे अब किसी ने मेरा ऑपरेशन करके मुझसे ऑर्गन निकाल दिया और बगैर स्कर्स, बगैर किसी जख्म लगाए और लोगों को पता भी नहीं चलता कि इसका ऑपरेशन हुआ है। तो ये जो फाल्स टाइप की बिलीफ्स होते हैं इसको डिल्यूजन्स कहते हैं। अब आते हैं हेलुसिनेशन ये होता है कि आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। मतलब एक पेशेंट जो हेलुसिनेशन पेशेंट होता है वो मुख्तलिफ आवाज़ें सुनेगा, मुख्तलिफ चीज़ें देखेगा जो अगले बंदे को नहीं नज़र आती, जो रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको आवाज़ें सुनाई देती है। मोस्ट कॉमन जो हेलुसिनेशन की फॉर्म है वो है आवाज़ें सुनना। यानी अक्सर आपने देखा होगा कि फ़लाँ बंदा कोई मुझसे बात कर रहा है। आपने देखा कुछ लोगों को कि वो कह रहे होते कि मुझसे फ़लाँ बंदा बात कर रहा है या मैं फ़लाँ आवाज़ें सुन रहा हूँ अगले तो वो एक मैं रोने की आवाज़ें सुन रहा हूँ, हालांकि किसी को वो आवाज़ें नहीं सुनाने दे रही थी, लेकिन उसको सुनाई जा रही होती है, वो हेलुसिनेशन होती है। और डिसऑर्गेनाइज स्पीच ये होता है कि वो थर्ड चीज़ हमने ये समझी कि डिसऑर्गेनाइज स्पीच है। अब ये मीन्स कि वो बेतुकी बातें कर रहा होता है। मतलब टॉपिक कुछ है, वो कुछ और टॉपिक को डिस्कस कर लेगा। मतलब कोई टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है तो वो शिफ्ट होकर कुछ और मिसालें देने शुरू हो जाएगा जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं होती वो मिसालें। तो डिसऑर्गेनाइज स्पीच होता है। कैटाटोनिक बिहेवियर वो होता है जिसमें एक इंसान जो है वो अजीब हरकतें करता है। हरकतें मीन्स के मोड फिजिकली एक अजीब हरकतें करते हैं। एकदम से घूर के आप घंटों तक घूर के किसी को देखेगा, घंटों तक जो है वो अजीब से पोस्टर बना के, अजीब से एक पोज बना के चलेगा। तो ये क्या होता है, कैटाटोनिक बिहेवियर, जिसमें मोटर स्किल्स अजीब सी इन्वॉल्व होती हैं। और नेगेटिव सिम्टम्स ये होता है कि यानी आप बातें नहीं करोगे, आप खामोश हो जाओगे और ये मतलब आप लोगों को अवॉइड करोगे। तो ये 5 सिम्टम्स या 5 चीज़ों को है। स्किज़ोफ्रेनिया को समझने से पहले इन चीज़ों को समझना होगा आप लोगों ने। अब जो स्किज़ोफ्रेनिया का जो हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया में सबसे पहले जो डिसऑर्डर आता है वो है डिल्यूजन डिसऑर्डर। डिल्यूजन का मैंने आपको बताया था कि फॉल्स बिलीव्स होती हैं, यानी वो बिलीव्स मुख्तलिफ टाइप्स की होंगी। अब उस टाइप्स क्या मतलब जो मैंने टाइप्स थोड़े से बताए डायग्नोज उसमें DSM में गिवन भी है कि एरोटोमैनिक टाइप वो होता है कि आपने जो है वो आप में कोई अगला बंदा इंटरेस्टेड है। डिफरेंशियल टाइप ये है कि आप अपने इर्द गिर्द देखोगे कि यार जो कोई साइन भी आपको मिलता है, कोई बोर्ड भी आपको मिलता है, तो आप ये समझते हो ये बोर्ड मेरे लिए लगा हुआ है, मुझे कोई साइन दे रहा है। तो ये जितनी भी साइप एक तरह की वो बिलीव्स इंसान की होती है ना, वो डिल्यूजनल होती है। तो जिस इंसान में एक इस तरह टाइप का डिल्यूजन मौजूद हो गया, इससे ज़्यादा डिल्यूजन मौजूद होगा, उसको हम डिल्यूजनल डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज करके देंगे। और मेन जो चीज़ है कि इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, कि ड्यूरेशन या तो ये जो सिम्टम्स होंगे, डिल्यूजन होगा इंसान के ऊपर, ये होगा या 1 मंथ तक जो है वो लाजमी होना चाहिए। इसके सिम्टम्स का साथ इसको 1 मंथ तक लाजमी होना चाहिए या इससे ज़्यादा लाजमी होना चाहिए। लेकिन यहाँ बात याद रखें कि यहाँ पे बात सिर्फ डिल्यूजन की हो रही है, बाकी किसी चीज़ को मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, जिस तरह मैं आगे करूँगा। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया फॉर्म डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया, ये 3 डिसऑर्डर्स हैं। इन तीनों डिसऑर्डर में सब कुछ सेम है, लेकिन सिवाय ड्यूरेशन की वजह से इसको डिफरेंशिएट किया जाता है। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में क्या होगा कि इसमें डिल्यूजन भी होगा इंसान के ऊपर, इसमें हेलुसिनेशन भी इंसान को होगा, इसमें डिसऑर्गेनाइज स्पीच भी होगी, इसमें कैटाटोनिक मूवमेंट या कैटाटोनिक बिहेवियर भी इंसान में पाया जाएगा, इन तीनों में पाया जाएगा। लेकिन जो इन तीनों डिसऑर्डर को डिफरेंशिएट कर रहा है, इनके नाम से बदल रहा है, वो इसकी सिर्फ ड्यूरेशन है। अब ड्यूरेशन क्या है कि ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में जिन सिम्टम्स का मैंने जिक्र किया कि डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, कैटाटोनिक बिहेवियर, ये 4 है, इसमें सिर्फ 4 सिम्टम्स का जिक्र किया। तो इन ये 4 सिम्टम्स क्या होंगे, इनकी ड्यूरेशन जो होगी 1 महीने से कम होगी। उस बंदे में सिम्टम्स आयान जो होगी सामने जाहिर होगी वो 1 महीने से कम
सिम्टम्स जाहिर होगी। अगर जिस बंदे में 1 महीने से ज़्यादा सिम्टम्स जाहिर होंगी और ये जाते जाते 5 महीने तक चला जाए तो ये होगा फ्रेनिया फॉर्म डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी पहले जो 1 महीने से कम सिम्टम्स थी उसको हम ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर कहेंगे, लेकिन अगर ये 1 महीने से बढ़ के 5 महीने तक जाए, यानी 6 महीने से कम और 5 महीने तक, बस 6 महीने से कम होने चाहिए, अगर उस तक चले जाए तो हम कहेंगे स्किज़ोफ्रेनिया फॉर्म डिसऑर्डर। और अगर यही सेम सिम्टम्स जो है जो 6 सिम्टम्स हो जाते हैं, स्किज़ो फॉर्म में भी 6 सिम्टम्स है और स्किज़ोफ्रेनिया में भी जो है वो 6 सिम्टम्स है, सिर्फ ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में 4 सिम्टम्स है जो कि मैंने आपको बताया। अब स्किज़ोफ्रेनिया फॉर्म में कौन सा 6 सिम्टम डिसऑर्डर, वही सिम्टम्स है डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइजेशन स्पीच, केटाटोनिक बिहेवियर और नेगेटिव सिम्टम। यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव सिम्टम को ऐड किया यानी 5 कर दिए। अब ये क्या होगा, इनकी ड्यूरेशन जो होगी वो 6 महीने से कम होने चाहिए। अगर ये इसी सिम्टम्स की ड्यूरेशन 6 महीने से ज़्यादा हो जाए तो वो स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या है? स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर को आपने समझना है, ये मजमुआ है एक, मतलब आप इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर भी होता है इंसान को, इसमें डिप्रेशन डिसऑर्डर भी हो सकता है और इसमें स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर भी हो सकता है। अब बाइपोलर डिसऑर्डर कौन सा डिसऑर्डर होता है कि उसमें मूड आप मैनिक एपिसोड होते हैं ना, मैनिया होता है कि या तो आप एलिवेटेड एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, और जो कि मूड डिसऑर्डर्स में ये होता है कि डिप्रेसिव सिम्टम्स होते हैं, डिप्रेशन में इंसान होता है। अब बात ऐसी है कि एक इंसान डिप्रेशन के साथ है और वो डिप्रेशन को फेस कर रहा है, जब उसने डिप्रेशन की ट्रीटमेंट कर ली तो उसको स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स आने शुरू हो गए। स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स क्या है हमारे पास? हेलुसिनेशन है, डिल्यूजन है, केटाटोनिक बिहेवियर है, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच है, नेगेटिव सिम्टम्स है। तो ये क्या स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स। अब इस चीज़ को हमने किस तरह डायग्नोस करना है, यहाँ पे आपने देखना होगा कि जो स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स है ना, पहले उस बंदे को बाइपोलर डिसऑर्डर भी हो सकता है, अगर वो बाइपोलर डिसऑर्डर है उसको, और बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ साथ स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स भी आने शुरू हो गए, तो हमने देखना होगा कि 2 हफ्ते से अगर उसको ये स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स आने लग रहे हैं उसी बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ या फिर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ, कोई भी मूड डिसऑर्डर कोई भी हो, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे तीनों डिसऑर्डर मिक्स हो रहे हैं ना, या तो मतलब इन तीनों डिसऑर्डर के साथ जो है वो दोनों डिसऑर्डर के साथ स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर लाजमी आ रहा है, तो हमने ये देखना होगा कि स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर 2 हफ्ते से अगर आ रहा है, साथ में और भी इस मूड डिसऑर्डर्स भी हैं और बाइपोलर डिसऑर्डर भी है। ये भी हो सकता है कि उसके साथ मूड डिसऑर्डर के साथ सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ ही स्किज़ोफ्रेनिया। तो लाजमी यही है कि स्किज़ोफ्रेनिया का प्रेजेंट होना 2 हफ्ते से प्रेजेंट होना लाजमी है, चाहे वो बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ हो या मूड डिसऑर्डर जो कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। तो ये जो है वो हमें स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर हमें डायग्नोस कर लेते हैं। सब्सटेंस इन मेडिकेशन इंड्यूस्ड साइकोटिक डिसऑर्डर। अब इसमें ये होता है कि इंसान में जो हेलुसिनेशन डिल्यूजन जो होता है ये तभी आता है जब वो कोई मेडिसिन लेता है या कोई भी ऐसा सब्सटेंस है वो यूज़ करता है, और जब वो इनहेल करता है उस सब्सटेंस को, मतलब कोई ड्रग ऐसा ले लिया होता है उसने, और उसके बाद इसको जो है वो एल्यूसिनेशन होती हैं, डिल्यूजन्स होती हैं, वो अजीब अजीब तरह की बातें करता है और वो अजीब अजीब की चीज़ें उसको नज़र आती हैं, वो अजीब अजीब आवाज़ें सुनता है। ये क्यों सुनता है? क्योंकि उसने कोई चीज़ खाई है ऐसी जिसके बाद जो है उसको ऐसी बातें और ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो ये क्या हो गया कि इसको सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड साइकोटिक डिसऑर्डर है। ये पहले नहीं थी, ये डिसऑर्डर या साइकोटिक डिसऑर्डर पहले नहीं था, लेकिन जिस तरह उसने कोई चीज़ खाई, कोई ऐसी चीज़ ली जो इनहेल की इसने, उसके बाद ये सिम्टम्स आने शुरू हो गए, तो इसको हम कहेंगे सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड साइकोटिक डिसऑर्डर। आगे आता है कि साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन। अब ये जो हेलुसिनेशन डिल्यूजन है ये आपको तभी होगी जब आपको कोई मेडिकल कंडीशन आपको इफेक्ट किया हो, मतलब आप किसी भी डिजीज़ का पेशेंट हो, चाहे वो कैंसर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंसान के ऊपर बहुत सी बीमारियाँ आ सकती हैं, लेकिन उस बीमारी की वजह से आपको ये चीज़ें भी साथ आने लग गई, मतलब आपको हेलुसिनेशन भी होने लग गई, आपको डिल्यूजन भी होने लग गई। लेकिन जब आपकी ये बीमारी नहीं थी उस वक्त आप बिल्कुल नॉर्मल थे, कुछ भी नहीं था आपको, लेकिन जैसे ही आपको बीमारी होने लग गई, आपने बीमारी फेस की, तो उसके बाद क्या हो गया कि आपको हेलुसिनेशन डिल्यूजन के सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए। तो इसको हम डिसऑर्डर को क्या कहेंगे? साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन। And thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe our YouTube channel.